To Maharashtra's Legislative Council elections, where in a big boost, Maharashtra NDA has won 9 of 11 seats in the Maharashtra MLC polls, which were held yesterday. Now, BJP had fielded 5 candidates, while its allies Shiv Sena, led by CM Shinde, and NCP, led by Ajit Pawar, nominated only 2 candidates each. On the other side, the Congress and Shiv Sena UBT each fielded 1 candidate who won the polls, but their ally, the NCP, led by Sharad Pawar, backed the nominee of the Peasants and Workers Party, Jayant Patil, who lost the election to a legislative council. महायुति का जो काम है, गुगली ने बैटिंग मजबूत हो गई और पूरे उनकी विकेट निकाल दी, इसलिए दोनों भी यहाँ पर है और तीसरे हमारे अजीत दादा भी है। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था कि ये चमत्कार होगा, ये होगा। अभी चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं, उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बहुत खुशी आप देखें कि जिस तरह से सामने से जिस तरह से प्लानिंग हो रही थी, हमारे पूरे वोट्स बरकरार रहे, हमारे मित्र पक्ष के भी वोट्स आए और मिलिंद जी की जीत हुई। 24 पूरे वोट्स उनको मिले, 23 का कोटा था, 22.83 का। और शानदार जो जिस तरह से मिलिंद नार्वेकर जी का शिवसेना पार्टी में, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी में काम है, उसी के मुताबिक आज उनको जीत हासिल हुई। मिलिंद नार्वेकर जी आज चुनकर आए, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। जबकि हमारे पास सिर्फ 15 वोट थे, फिर भी महाविकास आघाड़ी के लोगों ने एक दूसरे को जो सहायता की, उसके कारण हम जीत कर आए। और इससे बड़ी बात क्या, हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी भी चुनकर आई, सातवा मैडम, तो दोनों भी जीते, हमारे दोनों कैंडिडेट जीत गए। वो तो अफवाहें फैलाते रहते, उसमें क्या है, पूरे के पूरे वोट मिल गया, और क्या चाहिए। निश्चित रूप से महायुति की हमारी 9 की 9 सीट चुन के आई, नवरत्न हमारे चुनकर आए हैं। बहुत ज्यादा हमें खुशी है। महाविकास आघाड़ी का जो अहंकार ये आसमान पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अहंकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने विभीषण बनकर इस रावणी अहंकार को मिटा दिया है। अजित दादा के विधायक 20 दिन से वो कह रहे थे कि हमारे संपर्क में है, इनको हिसाब बनाया अजित दादा के विधायकों ने जाके, और ये अपने रहे, इनको लगा कि अजित दादा के विधायक हमारे साथ है। वो आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे थे, आपके विधायकों को फोड़ दिया उन्होंने। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता, अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। महायुति का विधानसभा में भी ऐसा ही यश मिलना चाहिए, ऐसी ही सफलता मिलनी चाहिए, इसीलिए हम पूरे जान लगा के काम करेंगे। महायुति के 9 के 9 कैंडिडेट जीते हैं और जो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं। आने वाले अक्टूबर में विधानसभा इलेक्शन में हम फाइनल भी जीतेंगे और फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में होगी। जो काम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और अजित दादा के नेतृत्व में महायुति की सरकार ने किया है, उसको लेकर महाराष्ट्र के लोगों के बीच में हम आशीर्वाद लेने जाएंगे। जो कांग्रेस के वोट फूटे हैं, वो बहुत कांग्रेस के लिए चिंता का बात है। और मुझे लगता है जो महाविकास आघाड़ी का कुंभा है
वो बिखर गया है, वो निराश है। लेकिन जो भी कैंडिडेट जीते हैं, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। एमएलसी का चुनाव मैं जीत गई हूँ, मेरे सहकारी भी सारे कैंडिडेट जीत गए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे एक जोश भर गया है हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे वातावरण में, और ये विधानसभा की पूर्व तैयारी हम इसे मानते हैं।